भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाना पड़े, लेकिन दीपावली की सफाई के दौरान भूलकर भी घर से इन 5 चीज़ों को कभी बाहर मत फेंकिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ चली जाएंगी और उसके बाद आपके घर में प्रवेश करेगी घोर दरिद्रता और गरीबी। ये बात मजाक नहीं बल्कि सत्य है, जिसे हाल ही में गुरु जी ने अपने प्रवचन में बताया था। भक्तों, दीपावली का महापर्व अब आने ही वाला है। इस पावन पर्व की तैयारियां हर घर में जोरों पर हैं। हर आंगन में झाड़ू लग रही है, हर कोने की सफाई हो रही है, घरों की दीवारें नई रंगाई से चमक रही हैं। लेकिन इस पूरे सफाई के दौर में हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ऐसी गलती जो अनजाने में माता लक्ष्मी को हमारे घर से विदा कर देती है। गुरु जी ने कथा में कहा कि दीपावली के समय जब हम सफाई करते हैं तो नया लाने की उत्सुकता में हम पुरानी चीज़ों को बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, हर पुरानी चीज़ बेकार नहीं होती। कुछ चीज़ों में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, और अगर आप उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों अपनी समृद्धि को नष्ट कर दिया। याद रखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ केवल सफाई नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और सही रीति नीति का पालन होता है। अगर सफाई के नाम पर आपने उन चीज़ों को त्याग दिया जिनमें देवी लक्ष्मी का निवास होता है, तो माता रुष्ट होकर उस घर से चली जाती हैं। और एक बार जब वे चली जाती हैं तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि और ना ही कभी बरकत लौटती है। अक्सर माताएं और बहनें सोच लेती हैं कि पुरानी वस्तु का क्या काम, उसे निकाल दो। लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार वही पुरानी वस्तु आपके घर की लक्ष्मी होती है। वही वस्तु जो वर्षों से घर में शुभता का प्रतीक बनकर पड़ी होती है, वही आपके परिवार की स्थायी समृद्धि का कारण होती है। लेकिन जब वह वस्तु घर से बाहर जाती है तो उसके साथ चली जाती है घर की चहल पहल, खुशहाली और धन का प्रवाह। इसलिए भक्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दीपावली की सफाई करते समय बहुत सोच समझकर कदम उठाए। आंख मूंद कर कुछ भी बाहर मत फेंकिए। पहले ये समझ लीजिए कि कौन सी वस्तु शुभ है, किस में माँ लक्ष्मी का वास है और कौन सी चीज को निकालने से आपका भाग्य बर्बाद हो सकता है। भक्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि साल 2025 में दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन यानी 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस पड़ेगा, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी अमावस्या के दिन महालक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का पावन उत्सव मनाया जाएगा। हर दिन का अपना धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व होता है। इन 5 दिनों में जहां एक और दीप जलाकर अंधकार को दूर किया जाता है, वहीं सफाई के माध्यम से नकारात्मकता को भी घर से बाहर किया जाता है। लेकिन याद रखिए, सफाई का अर्थ यह नहीं कि हर पुरानी वस्तु को निकाल फेंकना है। सफाई का अर्थ है अशुद्धता और अपवित्रता को मिटाना, न कि शुभता और सौभाग्य को बाहर करना। तो भक्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और समझिए कि दीपावली की इस सफाई में कदम से पहले 4 बार सोचिए और फिर निश्चित कीजिए कि आखिर आपको किस चीज़ को घर में रखना है और किस चीज़ को निकाल कर फेंक देना है। गुरु जी ने कहा है कि जिन घरों में लोग इन बातों को समझकर सफाई करते हैं, वहां माँ लक्ष्मी स्वयं स्थायी रूप से वास करती हैं। ऐसे घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती। लेकिन जहां लोग अंधाधुंध सफाई करते हुए हर चीज को बेकार मानकर बाहर निकाल देते हैं, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और धन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, दीपावली की तैयारी करते हुए अपने मन में ये संकल्प लीजिए कि इस बार आप किसी भी शुभ वस्तु को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले अपने घर को तो साफ करेंगे, लेकिन साथ ही अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था और अपनी सकारात्मकता को भी बरकरार रखेंगे।
और अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर और जीवन में सदा बना रहे तो अपने हृदय से माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए। जय लक्ष्मी माता कहकर उनका स्मरण कीजिए। साथ ही इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि यह वह समय है जब हम अपने भीतर और अपने घर में शुभता को आमंत्रित करते हैं। तो भक्तों, इस वर्ष की दीपावली पर सफाई के साथ साथ सावधानी भी रखिए, क्योंकि यही सावधानी आपके भाग्य का रक्षक बनेगी। श्रद्धा से की गई सफाई घर में समृद्धि लाती है, लेकिन अज्ञानता से की गई सफाई माँ लक्ष्मी को विदा कर देती है। और जब लक्ष्मी चली जाती हैं तो फिर दीपक तो जलते हैं लेकिन घर के भीतर का उजाला बुझ जाता है। इसलिए इस दीपावली सोच समझकर सफाई कीजिए, श्रद्धा से दीप जलाए और हर क्षण माँ लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखिए। जय लक्ष्मी माता। भक्तों, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो बात आप जानने जा रहे हैं वह आपके भाग्य को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी। दीपावली का महापर्व इस बार पूरे 6 दिनों तक विशेष शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पहला दिन 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाएगा, जिसे दीप पर्व की शुरुआत माना गया है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा, लक्ष्मी पूजन या मुख्य दीपावली का पर्व, जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी, इसलिए लक्ष्मी पूजन दोनों दिन किया जाएगा। इसी दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा होगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से रात 8:30 तक रहेगा। चौथा दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज का पर्व होगा, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। इस प्रकार 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला दीपोत्सव का ये 5 दिवसीय पर्व धन, सौभाग्य, प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक बनेगा। अब माताएं और बहनें ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जानिए वे 5 चीजें जिन्हें दीपावली की सफाई के समय भूलकर भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये वे वस्तुएं हैं जो घर की ऊर्जा, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा से सीधा जुड़ी होती हैं। इन्हें बाहर निकाल देना अपने ही हाथों भाग्य को बर्बाद करने जैसा है। सबसे पहली चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, ये स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। शास्त्रों में झाड़ू को धन और समृद्धि की रक्षक कहा गया है। ये घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करने वाला यंत्र माना जाता है। दीपावली के समय जब लोग सफाई करते हैं तो वह पुराने झाड़ू को बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। दीपावली से पहले झाड़ू को फेंकना माँ लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। अगर झाड़ू पुरानी हो गई हो तो उसे किसी शुभ मुहूर्त में बदलें, लेकिन कभी भी उसे सड़क, कूड़ेदान या अपवित्र स्थान पर ना डालें। पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में सम्मान पूर्वक रखकर सूर्यास्त के बाद ही हटाना चाहिए। झाड़ू को आदरपूर्वक रखना ये दर्शाता है कि आप माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में इस नियम को कभी ना तोड़ें, वरना लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती है और घर से स्थायी सुख समृद्धि चली जाती है। दूसरी चीज है भगवान की टूटी मूर्तियां या पुरानी तस्वीरें। सफाई के समय बहुत से लोग पूजा घर में रखी पुरानी या टूटी मूर्तियों को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन भक्तों, ये गंभीर धार्मिक भूल है। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्तियां या क्षतिग्रस्त तस्वीर को कूड़े में डालना पाप माना गया है। ये घर की आस्था को कमजोर करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा को दूर कर देता है।
यदि मूर्ति या फोटो पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे गंगाजल से शुद्ध करें। फिर पीले कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आदरपूर्वक रख दें। दीपावली के दिन जब देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और अगर वह घर में टूटी मूर्तियां देखती हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए सफाई करते समय ध्यान रखें पूजा घर की कोई भी पवित्र वस्तु कूड़े में ना जाए बल्कि शास्त्रों के अनुसार उसका विसर्जन करें। तीसरी चीज है चांदी या तांबे के पुराने सिक्के। भक्तों, ये सिक्के सिर्फ धातु नहीं है बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी रूप माने जाते हैं। कई बार सफाई के समय लोग काले पड़े या पुराने सिक्कों को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना सीधा सीधा धन हानि और भाग्य ह्रास का कारण बनता है। शास्त्रों के अनुसार घर में रखे पुराने सिक्के विशेष रूप से चांदी या तांबे के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। इन्हें कभी भी बाहर ना निकालें। यदि यह मैले युक्त या पुराने लग रहे हो तो इन्हें दूध या गंगाजल से शुद्ध करें और फिर पवित्र कपड़े में रखकर तिजोरी या पूजन स्थान पर रख दें। ऐसे सिक्कों को घर में रखने से धन का प्रवाह स्थिर रहता है और दरिद्रता कभी पास नहीं आती। चौथी चीज है शंख, कोढ़ी या समुद्री वस्तुएं। दीपावली की सफाई में लोग जब पूजा घर की सजावट बदलते हैं तो कई बार शंख, कोढ़ी या समुद्री वस्तुएं फेंक देते हैं। यह एक बहुत बड़ा अशुभ कार्य है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और कोढ़ी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें घर से निकाल देना मानो लक्ष्मी को ही बाहर करना है। वास्तु और पुराणों के अनुसार शंख और कोढ़ी घर की धन ऊर्जा को स्थिर रखते हैं और घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनाए रखते हैं। यदि यह पुराने हो गए हो या फीके पड़ गए हो तो इन्हें गंगाजल से धोकर पुनः पूजन स्थल पर स्थापित करें। इन्हें कभी भी सड़क, कूड़े या अपवित्र स्थान पर ना डालें। दीपावली के समय अगर इन वस्तुओं को बाहर किया जाए तो मां लक्ष्मी क्रोधित होकर घर छोड़ देती हैं। इसलिए इन्हें आदरपूर्वक सुरक्षित रखें। पांचवी और सबसे पवित्र वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार है। ये घर में सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन दीपावली की सफाई में बहुत से लोग पुराने या मुरझाए तुलसी के पौधे को फेंक देते हैं, जो बहुत बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों का वास होता है। तुलसी को घर से हटाना अर्थात लक्ष्मी और विष्णु दोनों को दूर करना है। अगर पौधा मुरझा गया हो तो पहले गंगाजल छिड़के फिर नए तुलसी पौधे की स्थापना करें। पुराने पौधे को सम्मान पूर्वक मिट्टी में मिला दें, लेकिन कभी भी कूड़े या नाले में ना फेंके। भक्तों, दीपावली की सफाई केवल धूल मिटाने का काम नहीं है, यह आपके भाग्य को निर्मल करने का अवसर है। ये वह समय है जब हम घर से नकारात्मकता को निकालते हैं और शुभता का स्वागत करते हैं। इसलिए अज्ञानता या लापरवाही में ऐसी कोई गलती मत कीजिए जो मां लक्ष्मी को रुष्ट कर दे। इस बार दीपावली पर सफाई तो जरूर कीजिए, लेकिन श्रद्धा और शास्त्र के अनुसार जो वस्तुएं शुभ हैं उन्हें सम्मान पूर्वक रखें, क्योंकि वही आपके घर की बरकत है, वही आपके भाग्य की रक्षा करती हैं। याद रखिए, सफाई से लक्ष्मी आती हैं, लेकिन असावधानी से वह सदा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने घर में स्थायी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा बनाए रखना चाहता है। दीपावली का पर्व केवल रोशनी और सजावट का नहीं, बल्कि यह हमारे घर, मन और कर्मों को पवित्र करने का समय होता है। इस पावन अवसर पर की गई एक छोटी सी गलती भी मां लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती है और घर की बरकत सदा के लिए छीन सकती है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और इस बात को अपने हृदय में उतार लीजिए। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय है और मां लक्ष्मी की बहन मानी जाती हैं। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है वहां कभी नकारात्मकता टिक नहीं सकती। वहां धन, सुख और सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। लेकिन यदि कोई दीपावली की सफाई के दौरान तुलसी का पौधा या उसका गमला बाहर फेंक देता है
तो ये बहुत बड़ा अपमान होता है। चाहे तुलसी सूख जाए या उसका गमला पुराना हो जाए, उसे कभी भी कूड़े में नहीं डालना चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियां या तना गंगाजल में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें। ये तुलसी माता को सम्मान पूर्वक विदा करने का तरीका है। दीपावली के समय अगर तुलसी हटाई जाती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है। धन संपत्ति के मार्ग में रुकावटें आने लगती हैं और लक्ष्मी जी का स्थायित्व कम हो जाता है। तुलसी को घर में रखना लक्ष्मी स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे किसी भी परिस्थिति में बाहर ना करें। भक्तों, तुलसी के पास रखा दिया या दीपदान पात्र भी अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन कई बार लोग सफाई के दौरान पुराने दियों को निकाल कर फेंक देते हैं। ये भूल मत कीजिए। तुलसी और दीपक दोनों ही शुभ ऊर्जा के प्रतीक हैं। तुलसी जहां पवित्रता का प्रतीक है, वहीं दीपक अंधकार को दूर कर लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप तुलसी के पास रखा पुराना दिया फेंक देते हैं तो यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देता है और लक्ष्मी स्थायित्व कम हो जाता है। इसलिए पुराने दीपक को बाहर फेंकने के बजाय गंगाजल से धोकर किसी साफ कपड़े में रखकर पुनः उपयोग करें या पवित्र मिट्टी में दबा दें। याद रखें, ये दीपक आपके घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाकर रखता है और लक्ष्मी के स्वागत का माध्यम बनता है। दीपावली की सफाई में इसे कभी भी बाहर ना करें बल्कि श्रद्धापूर्वक पुनः स्थापित करें। अब बात करते हैं मंदिर की घंटी और शंख की। भक्तों, घरों में जो छोटी घंटियां शंख रखा जाता है, वह केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि एक शक्तिशाली यंत्र है जो पूरे वातावरण को पवित्र करता है। दीपावली की सफाई के समय यदि यह पुराना या जंग लगा दिखे तो लोग अक्सर इसे बदल देते हैं, परंतु ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और देवी लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु के आगमन का निमंत्रण देती है। यदि इन्हें फेंक दिया जाए तो घर की आध्यात्मिक तरंगें कमजोर हो जाती हैं और वहां का शुभ प्रवाह रुक जाता है। इन्हें गंगाजल से धोकर पुनः पूजा घर में स्थापित करें। कभी भी पुरानी घंटी या शंख को कूड़ेदान में ना डालें क्योंकि यह मां लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप का अपमान होता है। इसके बाद आता है घर की तिजोरी या पूजा घर में रखा अन्न पात्र या चावल की डलियां। भक्तों, ये कोई साधारण पात्र नहीं होता। यह अन्नपूर्णा देवी और धन देवी लक्ष्मी का स्थायी प्रतीक है। दीपावली की सफाई के समय बहुत से लोग इस पात्र को बेकार समझकर बाहर निकाल देते हैं, परंतु ये कार्य धन हानि और भाग्य नाश का कारण बनता है। ये पात्र घर में अन्न, धन और समृद्धि की स्थिरता का प्रतीक है। यदि यह पुराना हो जाए तो चावल बदलने पर पात्र को बाहर ना फेंकें। गंगाजल से शुद्ध कर इसे पुनः उपयोग में लाएं। जिस घर से अन्न पात्र बाहर किया जाता है, वहां धीरे धीरे लक्ष्मी की कृपा कम होने लगती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए दीपावली की सफाई में इसे हमेशा आदरपूर्वक रखें। पुराने चावल को पक्षियों या गायों को दान कर दें। इससे पुण्य बढ़ता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। अब जानिए मुख्य द्वार या दहलीज के बारे में। मुख्य दरवाजा घर का लक्ष्मी द्वार कहलाता है। यही वह मार्ग है जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। दीपावली से पहले जब लोग दरवाजे की मरम्मत या पेंटिंग कराते हैं तो अक्सर पुरानी चौखट या दहलीज को हटा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। यदि चौखट टूटी हो या बहुत खराब हो तो नया भाग लगाने से पहले उसे गंगाजल से शुद्ध करें और पुराने भाग को किसी पवित्र स्थान पर रख दें, फेंके नहीं। मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वस्तिक, शुभ लाभ या ओम का चिन्ह बनाएं और दीपावली की रात वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। याद रखिए, यही वह स्थान है जो लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार खोलता है। यदि यह उपेक्षित या अपवित्र होता है तो लक्ष्मी द्वार बंद हो जाता है और घर की संपन्नता घटने लगती है। इसके बाद आती है तिजोरी में रखी लाल चुनरी या पीला कपड़ा।
भक्तों, ये कपड़ा केवल सजावट नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का आसन होता है। ये तिजोरी में रखे धन की ऊर्जा को स्थिर रखता है और उस पर नजर दोष से रक्षा करता है। दीपावली की सफाई में इसे पुराना समझकर बाहर निकालना बहुत बड़ी भूल होती है। यदि कपड़ा पुराना हो गया हो तो उसे गंगाजल से शुद्ध कर नई चुनरी उसके ऊपर रख दें। लेकिन पुराने कपड़े को कभी कूड़े में ना फेंकें। इसे किसी पवित्र स्थान या मंदिर में छोड़ना चाहिए। दीपावली की रात यदि तिजोरी में ये कपड़ा मौजूद रहता है तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वहां निवास करती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं टूटी मूर्तियों और पुरानी पूजा सामग्री की। यदि किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, उसे कभी फेंके नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियों को गंगाजल से शुद्ध कर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धापूर्वक रख दें। पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी हटा दें और पूजा स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। नया वस्त्र, नई माला और नई अगरबत्ती लगाएं। जब मंदिर स्वच्छ और सुगंधित होता है तभी वहां देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अब आती है बात पुरानी या धूल भरी तस्वीरों की। दीवारों पर लगी फटी फीकी या दुखद तस्वीरें घर की आभा को नष्ट करती हैं। विशेष रूप से उन तस्वीरों को हटाना चाहिए जिनमें मृत्यु, रोना या अंधकार के दृश्य हो। ऐसी तस्वीरें घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा बनती हैं। दीपावली से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें। टूटे फ्रेम बदलें और केवल वे चित्र लगाएं जो खुशी, प्रेम और प्रकाश का प्रतीक हो। जैसे भगवान के चित्र, सूर्य, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें। जब दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होती है तभी घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और अंत में बंद या खराब घड़ियां। भक्तों, घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना गया है। ये जीवन में ठहराव, रुकावट और आर्थिक मंदी का प्रतीक है। दीपावली से पहले हर घड़ी को देखें। जो बंद हो उसे तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। घड़ियों को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि समय और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बना रहे। याद रखिए, चलती हुई घड़ी घर की प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। जब घड़ी चलती है तो लक्ष्मी का प्रवाह भी निरंतर बना रहता है। भक्तों, दीपावली की सफाई केवल धूल हटाने का कार्य नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि और शुभ ऊर्जाओं का आह्वान है। इसलिए इस पवित्र काल में किसी भी वस्तु को अज्ञानवश अपवित्र तरीके से ना हटाएं। हर चीज को शास्त्रों के अनुसार करें। हर वस्तु को श्रद्धा के साथ संभालें। तभी आपके घर में स्थायी सुख, शांति और मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। भक्तों, दीपों का ये पावन पर्व केवल रोशनी का उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और सौभाग्य के द्वार खोलने का अवसर है। इस वर्ष दीपोत्सव का शुभारंभ 18 अक्टूबर से होगा जब धनतेरस का महापर्व मनाया जाएगा। उसके बाद 19 अक्टूबर रविवार को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली का उत्सव घर घर में दीप प्रज्वलित करेगा। ये वह दिन होगा जब प्रकाश का प्रारंभ अंधकार पर विजय की घोषणा करेगा। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजा या मुख्य दीपावली का पर्व होगा जो इस वर्ष 20 और 21 अक्टूबर सोमवार और मंगलवार को मनाया जाएगा। जब अमावस्या तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी। इस शुभ संयोग में प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम रहेगा शाम 5:50 से 8:30 तक, जब मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा से घर घर में समृद्धि के दीप प्रज्वलित होंगे। फिर चौथे दिन 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव का उल्लास फैलेगा, जब भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का स्मरण करेंगे।
और 5वां दिन 23 अक्टूबर गुरुवार भाई गूंज का, जब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करेंगी। इस प्रकार 18 से 23 अक्टूबर तक चलने वाला ये दीपोत्सव धन समृद्धि प्रेम और पारिवारिक एकता का जीवंत प्रतीक बनेगा। लेकिन भक्तों, दीपावली की असली तैयारी केवल घर सजाने या मिठाइयाँ बांटने भर से पूरी नहीं होती। ये समय है घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का, नकारात्मकता को बाहर निकालने का और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का। कई बार हम अनजाने में ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो लक्ष्मी को अप्रसन्न कर देते हैं। जैसे कि दीपावली की सफाई के दौरान घर से झाड़ू बाहर निकालना। शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। ये दरिद्रता को दूर कर धन के मार्ग को साफ करता है। इसे दीपावली से पहले फेंक देना लक्ष्मी का अपमान है। यदि झाड़ू बदलनी हो तो सूर्यास्त के बाद विधिवत पूजा कर पुराने झाड़ू को घर के किसी कोने में सम्मानपूर्वक रख दें। उसे कभी सड़क या कूड़ेदान में ना फेंकें। फिर बात आती है भगवान की टूटी मूर्तियों की। दीपावली की सफाई में कई बार लोग पूजा घर से पुरानी या टूटी मूर्तियां फेंक देते हैं। लेकिन भक्तों, ये गंभीर धार्मिक भूल है। देवी देवता की खंडित मूर्ति को कूड़े में डालना पाप है। ये घर की आस्था और ऊर्जा दोनों को कमजोर कर देता है। ऐसी मूर्तियों को गंगाजल से शुद्ध कर कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धापूर्वक रख दें। जब लक्ष्मी जी अमावस्या की रात आपके घर आती हैं और उन्हें टूटी मूर्तियां दिखाई देती हैं तो वे क्रोधित होकर लौट जाती हैं। इसी प्रकार चांदी या तांबे के सिक्के जो घर की तिजोरी में वर्षों से रखे हैं, उन्हें कभी भी बाहर ना करें। ये सिक्के लक्ष्मी के स्थायित्व का प्रतीक हैं। अगर यह काले या पुराने हो गए हो तो दूध या गंगाजल से शुद्ध करें। पवित्र कपड़े में रख दें। इन्हें कूड़े में डालना मानो लक्ष्मी का निरादर करना है। भक्तों, दीपावली की सफाई में कई बार लोग शंख, कोढ़ी या समुद्री वस्तुएं भी हटा देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। शंख विष्णु का प्रतीक है और कोढ़ी लक्ष्मी का। इन्हें बाहर फेंकना माता के घर से विदा करने के समान है। इन्हें केवल गंगाजल से धोकर फिर से स्थापित करें। दोस्तों, अब सुनिए तुलसी माता के बारे में। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय और लक्ष्मी की बहन मानी जाती हैं। दीपावली के समय तुलसी को घर से बाहर करना लक्ष्मी को क्रोधित करना है। चाहे पौधा सूख गया हो या गमला पुराना, उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखी तुलसी की पत्तियों को गंगाजल में प्रवाहित करें या मिट्टी में दबा दें। तुलसी के पास रखा दिया भी लक्ष्मी का प्रतीक है। पुराने दीपक को फेंकने के बजाय उसे गंगाजल से धोकर पुनः उपयोग में लाएं। इसी तरह मंदिर की घंटी और शंख जो थोड़े पुराने हो जाए, उन्हें फेंकना निषिद्ध है। इनकी ध्वनि नकारात्मकता को दूर कर दिव्य ऊर्जा जगाती है। इन्हें शुद्ध करें और फिर से पूजा में रखें। भक्तों, घर की तिजोरी या पूजा में रखा चावल का पात्र भी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे कभी भी बाहर ना करें। केवल पुराने चावल को निकालकर गाय या पक्षियों को दान कर दें। इससे पुण्य और धन दोनों की वृद्धि होती है। मुख्य द्वार की दहलीज या चौखट बदलते समय सावधानी रखें। यही वह मार्ग है जिससे लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। यदि यह टूटी हो तो उसे बदलने से पहले गंगाजल से शुद्ध करें और पुरानी लकड़ी को किसी पवित्र स्थान पर रखें। कूड़े में ना डालें। तिजोरी में रखी लाल चुनरी या पीला कपड़ा जो लक्ष्मी का आसन माना जाता है, उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। यदि पुराना हो जाए तो उसे मंदिर में रख दें और नई चुनरी उसके ऊपर बिछा दें। ये कपड़ा धन को नजर दोष से बचाता है। और हाँ, दीपावली की सफाई में पुराने जूते, चप्पल और फटे वस्त्र घर से निकाल देना आवश्यक है। ये दरिद्रता का प्रतीक है। परंतु जो उपयोग योग्य हो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां स्वच्छता, दया और दान का भाव हो। टूटा फर्नीचर, कांच या शीशा नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इन्हें दीपावली से पहले ठीक कराएं या हटा दें।
टूटा कांच भाग्य के टूटने का संकेत है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे बंद पड़ा टीवी या मोबाइल घर की ऊर्जा को स्थिर कर देते हैं। इन्हें रिसाइकल करें या दान दें। जब घर की हर वस्तु चल रही हो तो लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। रसोई को भी शुद्ध करना आवश्यक है। बासी या कीड़े लगे अनाज अन्नपूर्णा का अपमान है। दीपावली से पहले हर पात्र खोलकर नया अनाज रखें और स्वस्तिक बनाकर मंत्र जप करें। इससे अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। फिर घर के कोनों में जमी धूल और जाले जो दरिद्रता का प्रतीक हैं उन्हें साफ करें। नीम या गंगाजल से पोछा लगाएं और कपूर या लौंग की धूप जलाएं। स्वच्छता ही लक्ष्मी का प्रथम निमंत्रण है। दीवारों पर लगी उदासी या हिंसक तस्वीरें घर में अशांति लाती हैं। उन्हें हटाकर भगवान, सूर्य, कमल या शांत दृश्य की तस्वीर लगाएं। मुस्कुराहट और प्रकाश वाली तस्वीरें ही सौभाग्य बुलाती हैं। और याद रखिए, बंद घड़ियां जीवन में ठहराव का प्रतीक हैं। इन्हें तुरंत चालू करवाएं या हटा दें। उत्तर या पूर्व दिशा में लगी चलती हुई घड़ी आपके घर में प्रगति और ऊर्जा का संचार करती है। दीवारों की दरारें भी वास्तु दोष लाती हैं। इन्हें दीपावली से पहले ठीक कराएं और हल्के उजले रंगों से रंगवाएं। देवी लक्ष्मी को सौम्य और प्रकाश में रंगप्रिय है। भक्तों, दीपावली की सफाई केवल धूल मिटाने का कार्य नहीं है। यह आपके भाग्य को निखारने का सबसे सरल उपाय है। जितना उजला आपका घर होगा उतनी ही रोशनी आपके जीवन में फैलेगी। जब हर कोना चमकेगा, जब हर दीवार मुस्कुराएगी, तब माता लक्ष्मी स्वयं उस घर की दहली पार करेंगी। याद रखिए, स्वच्छता केवल बाहरी नहीं आंतरिक भी होनी चाहिए। जब मन निर्मल होगा तभी दीपक का प्रकाश सच्चे अर्थ में जीवन में उजाला लाएगा। दीपावली का यही संदेश है। प्रकाश फैलाए, नकारात्मकता हटाए और प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का दीप हर हृदय में जलाए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो। धन्यवाद।